हनोल है। अच्छा। सुना होगा हाँ हनोल। जी, हाँ जी। मेन जो है हनोल है। तो पहले हम जो यहाँ पुजारी है उधर के रहने वाले थे, अच्छा, हनोल साइड की। हनोल साइड के। अच्छा। तो इधर आके बसने के लिए जब यहाँ आए तो पहले बारी बारी से जाना पड़ता था पूजा करने के लिए। अच्छा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं उपेंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल बुरांस में। और आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है, नॉलेजेबल है और इसके साथ साथ ये आपको हमारे मासूम महाराज के बारे में थोड़ा सा जानकारी भी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मासूम महाराज है, हमारे जौनसार बाबर के गढ़वाल के कुल इष्ट है ये महाराज। इनकी बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोई राक्षस रहता था यहाँ पे ना। अच्छा अच्छा। गढ़ बैराठ पे। अच्छा। इन्होंने उनका वध जो है अप्रत्यक्ष रूप में किया था। तब से जो है इनकी पूजा पाठ, जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। बहुत बड़ी मान्यता है इसकी महाराज की। डोली निकलती है बाहर, जागड़ा दशहरा होता है, अच्छा। उसमें बाहर निकलती है और इसलिए जो लोग यहाँ पर आते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो मासू महाराज है, मासू देवता जौनसार बाबर हिमाचल, रवाई और जौनपुर के क्षेत्रों में एक बहुत ही प्रसिद्ध देवता के रूप में माने जाते हैं। और लोगों की ये मासू महाराज के प्रति, मासू देवता के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। यहाँ पे स्थापित हुआ है। वैसे तो ये सबसे पहले वहाँ हनोल में आया था। देखो जी, मासू महाराज जो है इनको लाया था उना बांटने, कुड़ू कश्मीर से। अच्छा। वहाँ से ये आए, मतलब मेंद्रस में मतलब वो जो उना भाट था, उनके 6-7 पुत्र थे। उनमें से मतलब 6 पुत्रों का बलिदान हो गया था। जो दानव था वहाँ पे, अच्छा। किरमिक दानव था। अच्छा। तो उसने 6 पुत्र खा लिए थे, उसके एक लास्ट बचा था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, उनको सपना आया कि तुम वहाँ जाओ कुड़ू कश्मीर और वहाँ तुम्हें शेर दिखेगा, तो शेर के गले पे चिपट जाना कि महाराज मेरी रक्षा करो। कुल्लू कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर वाला? हाँ, जम्मू कश्मीर, वहाँ कुड़ू कश्मीर बोलते हैं इसे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ गए, तो वहाँ जब देवता प्रकट हुए शेर के रूप में हुए,
देवता ने बोला कि क्या नाम है, जब उना भाट ने बोला कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत आ रखी है और ऐसे ऐसे आपको वहाँ, तो वहाँ से उन्होंने सरसों के दाने दिए। और जो इनका जो मुख्य मंदिर है वो है हनोल में। इसके अलावा और तो जगह पूरे जौनसार में, अब हिमाचल में भी इनके मंदिर हैं। और इनको न्याय के देवता के रूप में माना जाता है और मंदिर को न्यायालय के रूप में जाना जाता है। इनका अपना एक राज चलता है, अपना एक प्रशासन चलता है। देहरादून के जौनसर बाबर और हिमाचल में ये कुल देव के रूप में पूजे जाते हैं। ये एक हिसाब से जैसे बोलते हैं ना कि राजा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है, हाँ। तो उस हिसाब से इनका अपना राज है। इनकी ना कोई अदालत है, ना इनके कोई वकील है, ना इनके कोई इनके जो बोलते हैं ना कि इनके साथ चलते 4 वीर। अच्छा ये छारवा अंगारवा कोई कपला वीर जो बोलते हैं, रंगी भंगी। अच्छा। तो इनकी अगवानी चलती, मतलब जो बोलते हैं ना काली, हाँ। तो काली इनके सबसे मेन, मतलब इनसे भी एक कदम आगे चलती है। अच्छा। मासू देवता से। अच्छा। और उनको यही रोक सकते, मतलब जितने भी हमारे पूरे उत्तराखंड में जो बोलते हैं, इनका इतिहास केदारनाथ बद्रीनाथ में वहाँ पे भी इनका इतिहास है। अच्छा। आप जाओगे तो वहाँ पे बाशिक महाराज का और उनका इतिहास है, आज भी है और आगे भी। मतलब ये देवता ने ये कहा कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक 4 मासू का नाम रहेगा। जय मासू महाराज। पूरे जौनसार बाबर एवं जौनपुर एवं हिमाचल प्रदेश में आराध्य देव मासू महाराज हम सभी के न्यायप्रिय देव हैं। सभी लोग मासू महाराज की पूजा अर्चना करते हैं और काफ़ी विश्वास मासू देवता पे अपना रखते हैं। मासू महाराज का मूल स्थान हनोल, बोठा मासू हनोल स्थित है। न्याय के देवता के रूप में मासू देवता की पूजा अर्चना हम सभी लोग करते हैं। शिव शक्ति महादेव के रूप में हम बोठा मासू की पूजा करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे थोड़ी होगा कि देवता सरसों के दाने से प्रकट थोड़ी होंगे, और ऐसे ही बोलते हैं कि, और सब ऐसे ही उनको मतलब पहले भी दुविधा में पहले ही थे वो कि भाई क्या होगा कैसे होगा। एक बेटा बचा हुआ था उनका, तब सुबह मतलब उन्होंने समय से पहले हल जोत दिया, हल जो है वो जोत दिया खेत में। तो देवता ने मतलब बोलते कि 4 मूर्तियां मिली। सबसे पहले थी क्या नाम, बोठे मासू की, जो बोलते कि बाशिक महाराज जिनको बोलते हैं। अच्छा। तो उनके मतलब आंख में लगी थी। अच्छा। उनके आंख में वो जो उसकी हल्की वो होती है वो लगी, फाल जो है। अच्छा, अच्छा। वो आंख में लगी, तो उनको बोलते कि शेड़ा मासू भी बोला जाता है उनको। अच्छा। और उसके बाद जो है बोठा मासू जो बोलते हैं, उनके टांग में लगी थी। अच्छा। जो मेन जो हनोल में जो मंदिर है, हाँ हाँ। जो वहाँ पे जो रहते हैं, दूसरे नंबर के है मासू देवता। मतलब ये दूसरे नंबर के भाइयों में से दूसरे नंबर के हैं। दूसरे नंबर के हैं। तो इनका मतलब बैठा राज इसलिए दिया कि भाई ये ना चल सकते ना फिर सकते। इनके जब टांग में चोट लगी तो बाशिक महाराज ने, सबसे बड़े हैं इनमें से, तो उन्होंने बोला कि भाई इनको बैठा राज दे दो। अच्छा। और क्या नाम है, उनको राजा बना दिया। तो जो बोलते कि राजा सबको देखता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, वो सबको देखते हैं। और उसके बाद निकले क्या नाम है, ये बाशिक प्रवासी महाराज। अच्छा। उनके कान में लगी, तो उनको मतलब बोलते कि बहरा मासू भी बोला जाता है। और क्या नाम, सबसे छोटे है, उसने उणाबाट ने सोचा कि 3 तो निकल गई, अब कहीं दूसरी ना। उसके बाद उसने ध्यान से हल जोता, वो जैसे उसको दूसरी मूर्ति दिखी, लगा कि कुछ लग रहा है, तो उनमें से सबसे छोटे है चालदा महाराज। तो मतलब इनकी उत्पत्ति जो है वो जमीन से हुई है। जमीन से हुई है। ऐसे इनकी जो माता है वो देवलानी माई है, जो मतलब उणाभाट के घर में, जो मतलब उनकी जो पत्नी थी उनके रूप में प्रकट हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उणाभाट के घर में। तो मासू देवता ने बोला कि हमारी माता तुम्हारे घर में आ चुकी है, और वो देवलानी माई के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी हनोल में जो है मतलब उणाभाट की पूजा होती है। यहाँ पे ये सबसे पहले जो मासू देवता है, इनकी जो पहली उत्पत्ति है वो हनोल है। अच्छा। सुना होगा हनोल। हाँ जी, हाँ जी। मेन जो है हनोल है। तो पहले हम जो यहाँ पुजारी है उधर के रहने वाले थे, अच्छा, हनोल साइड की। हनोल साइड के। अच्छा। तो इधर आके बसने के लिए जब यहाँ आए तो पहले बारी बारी से जाना पड़ता था पूजा करने के लिए। अच्छा। अब जो यहाँ बुजुर्ग रह गए होंगे, अब वो जाने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने पुकार मारे कि महाराज अगर हम सच्चे पुजारी है तो यहाँ पैदा हो जाओ, अब हम ऊपर आने में तो असमर्थ है, हाँ जी। तो यहाँ पैदा हो जाओ, हम यहाँ आपकी सेवा करेंगे। तो यहाँ की जो महाराज की उत्पत्ति है वो यहीं की है। अच्छा, मतलब ये जो वहाँ के लोग यहाँ बसने आए थे, उन्होंने ही यहाँ पे मतलब उनकी पूजा वगैरह शुरू कर दी। तो यहाँ क्या हुआ कि जो पुजारी यहाँ दुईना गांव है सामने, अच्छा। तो
क्या हुआ कि उनकी जो जब वो गाय थी, तो ये गाय जो दूध देने वाली थी, जब उनको चराने के लिए ले जाते थे तो गांव से इधर सामने पानी है, अच्छा उसके ऊपर ये बड़ा पत्थर था। शाम को जब लौट के घर को आती थी तो दूध वहाँ निकलता था अपने आप ही। अपने आप ही, और वो नीचे से नाग जो है सांप के रूप में अच्छा वो पीता था। अच्छा अब वो जब शाम को घर जाते थे दूध निकालने, तो देखा वो दूध कहाँ से निकलना था, दूध वहाँ निकल जाता था उसका। तो एक दिन उनकी औरत, उसने पीछा किया उस गाय का अच्छा कि क्या बात है, तो वो उसके पीछे पीछे आती रही, देखा तो वहाँ जो है वो दूध अपने आप निकल रहा, नीचे से नाग पी रहा था। अच्छा तो वो जो नाग था सांप, उसके मुंह में सोने का छत्तर था। अच्छा 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 तो जब सोने का छत्तर था तो उसने औरत ने क्या किया, अपना जो ढांटू बोलते हैं हाँ 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 वो निकाल के रख दिया। अच्छा तो उसने उठाया, उसने डाल दिया वो छत्तर, अच्छा तो ले गई घर पे। हाँ जी तो घर पे अब जैसे हम पंडित लोग ब्रह्मवृत्ति करते हैं, हाँ जी तो जो हमारा सांचा बोलते हैं, किताब होती है वो, तो उसमें रख दिया। अच्छा अब वो तो महाराज की उत्पत्ति थी, हाँ हाँ तो उसमें कहाँ रहना था उसने, हाँ। मतलब घर में कहाँ रहना था, धुएं में। तो उसमें से कुछ दो चार दिन के बाद सीटियाँ बजनी शुरू हो गई। अच्छा अच्छा वो चीज रखी हुई थी, अच्छा 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 तो सीटें बजनी शुरू हो गई। हाँ जी सीटें बजनी शुरू हो गई तो फिर उसी औरत पे जो है वो महाराज खेलने लग गया। अच्छा उसी लेडीज जिन्होंने लाया था उन्होंने। महाराज खेलने लग गया वो। अच्छा तो खेला तो फिर उसने बोला परिवार में ऐसी ऐसी बात है। हाँ हाँ फिर परिवार वालों ने पूरे 15 गांव को इकट्ठा किया कि अच्छा भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उस औरत को बुलाया, फिर उससे पूछवाया। मान्यता है कि जब पांडव इस क्षेत्र में आए और उसके बाद जब वो यहाँ पे लाक्षागृह में उन्होंने जब लाक्षागृह बनाया और जब यहाँ पे रहे, और इसके भी प्रमाण है, तो बताया जाता है कि उसके उपरांत इन्होंने पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और मंदिर की खासियत, सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ये पत्थरों से बना हुआ है, इसमें कोई बजरी सीमेंट वगैरह नहीं लगी हुई, पत्थर के ऊपर शिला के ऊपर शिला ऐसे रख करके पूरा मंदिर बनाया गया है। और ये मान्यता ये भी कि ये 11वीं और 12वीं सदी का बना हुआ मंदिर है। ये जो ASI है उन्होंने प्रमाणित किया हुआ है इस चीज़ को। जो नाम है वो एक ब्राह्मण हुआ करते हैं हुणा भट्ट, उनके नाम से बना हुआ है, उनके नाम से पड़ा हुआ है। जो हनोल का नाम है हुणा भट्ट के नाम से ही पड़ा हुआ है।